जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है इंग्लिश का, जो कि जेल प्रैरी का, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर मध्य प्रदेश के अंदर इंग्लिश का कोई टीचर ढंग का नहीं मिलता है। तो देखिए, अगर आप जेल प्रैरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 20 नंबर अगर आपके कंप्लीट करना है तो हमारा वीडियो आप डेली ज़रूर देखिए। तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा मिलेगी, क्योंकि मैं आपके आधार पर 20 नंबर पूरे कंप्लीट करा देंगे कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ समझाने की, तो देखिए अगर आपको पढ़ना है तो देखिए पहले तो आप ग्रामर पढ़िए, उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब और आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर। तो आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इतना आपको ज्ञान अगर है तो आप मिनिमम 18 नंबर आराम से ले आएंगे। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला यानी कि जो आपका यहाँ से चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस, मतलब कि यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक आप निश्चित आर्टिकल का चूज करिए जो कि इस सेंटेंस में भरा जाए। तो देखिए, द एंजॉय रीडिंग डैश कॉमिक्स इन डैश टाइम्स ऑफ इंडिया, आगे दिया है डैश इंग्लिश डेली न्यूज पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ से, द आई एंजॉय रीडिंग द कॉमिक्स, ठीक है, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यानी कि यहाँ सबसे जो बेस्ट जो ऑप्शन भरा जा रहा है द। अब देखिए, किसी भी लैंग्वेज के साथ अगर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल छोड़ना कि आप किसी भी भाषा के साथ द का यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन द। तो अब देखिए, वोवेल में एन, या तो ये का यूज होगा या फिर आपका एन का। तो देखिए, ई क्या है, वोवेल है, वोवेल के साथ सदा एन यानी कि, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका एन इंग्लिश डेली न्यूज पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी कि जो एक सेंटेंस है इसमें आपको मॉडल को यूज करना है। तो देखिए, यहाँ से ऑल ऑफ अस डैश प्लान टू गो फॉर ए हॉलीडे व्हेन वी गेट ए लॉन्ग वीकेंड ऑफ। तो देखिए, अगर मैं बात आपको करूं तो यहाँ से नीड टू, शुड टू, यूज टू, वुड टू। तो देखिए, मैं अगर आपको बात करूं यहाँ से, ये दोनों यूज टू और नीड टू तो यानी कि नहीं होता क्योंकि वैन लगा है। तो ये एक होगा सिंपल फ्यूचर का और दूसरा होगा आपका यहाँ से पास्ट का। जब होगा सिंपल पास्ट और तो आपको यहाँ से फ्यूचर का यूज करना होगा। तो देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, वुड का यूज नहीं, यानी कि ऑल ऑफ अस प्लान टू गो फॉर ए हॉलीडे, जब उसने प्लान करना चाहता था, तो यानी कि इसके लिए शुड का यूज सबसे बेस्ट रहेगा। तो थोड़ा यार ये देखो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बाकी के यानी कि इसके कुछ रूल होते हैं, वुड के शुड के कब लगाया जाता है उसके साथ, यानी कि कभी कभार आई बी के साथ, यानी कि हम सामान्यतः यानी कि शुड लगाते, बाकी के कई रूल में यानी कि वुड का भी यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें कभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा यानी कि ट्रिकी टाइप के होते हैं। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है इसको आपको सही करना है, और यहाँ से मतलब एक कहानी टाइप की कह सकते हैं कि इसमें जो एक कहानी है उसको यानी कि उसको सही लाइन बाय। तो देखिए, अगर इस कहानी को मैं अगर बनाना शुरू करूँ, देखिए, सम ऑफ देम आर बिगर देन हावर्स, शिप्स सेलिंग नियर साउथर्न न्यूजीलैंड हैव बीन barned of iceberg. Once iceberg reported by a fishing boat was 200 meter long and 50 meter high. There are found mostly near southern Iceland ईस्ट कोस्ट। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सम ऑफ देम
आर बिगर देन हवर्स। देखिए यहाँ से जो देन हवर्स लगा है यानी कि इससे किसी सेंटेंस से जुड़ा है। तो देखिए इसको जो जुड़ा है तो इसे देखो सबसे पहले शिप्स सेलिंग नियर द यानी कि हैज बीन इन सेंटेंस, यहाँ से आइसबर्ग, सम ऑफ देम आर बिगर देन हवर्स, यानी कि यहाँ से देखो पहला जो आपका थोड़ा इसका यानी कि प्रैक्टिस कराना पड़ेगी। पहला यानी कि ये 2 नंबर फिर 1 नंबर, तो यहाँ से जो सेंटेंस यानी कि 2 के बाद 1, तो यानी कि कोई ऑप्शन और है नहीं, तो ऑप्शन आपका जो बन जाता है सेकंड। अगला जो क्वेश्चन दिया है ये कहा गया है कि चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, यानी कि जो आपको करेक्ट एक सेंटेंस देखना है जिसमें जो पंक्चुएट यानी कि जो एक जो यानी कि आपको ये लाइन वगैरह किसी में ऐसे होते हैं, किसी में ऐसे और किसी में ऐसे, इनको आपको सही करना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ वन डे यानी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं इस वाले की, तो ये गलत हो जाता है आपका, ठीक है। अगर देखो यहाँ से बात करूँ ये सेंटेंस की यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, तो आप बिना देखे आप सेकंड आंसर कर सकते थे। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं और अपने नंबर अच्छे ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइट एक्सप्रेशन द न्यू रूल्स इन द कंट्री गिवन बिजनेस ए लेग अप टू फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्री। देखिए सीधी सीधी सी मैं आपको बताऊं, ये दिया है आपको यानी कि अपन हिंदी में कहते हैं अनेक वर्डों का एक शब्द, यानी कि वन सब्स्टिट्यूट ये जो दिया है, तो यहाँ से इलीगल सैंक्शन या हिंड्रेंस या असिस्टेंस या ए ब्लैंकेट राइट। तो यहाँ से जो इसका जो मतलब निकलता है असिस्टेंस, तो यहाँ से इसकी आपको एक होमवर्क दे दूँ, असिस्टेंट का हिंदी में आपको कमेंट बॉक्स मुझे देना है, ठीक है। तो क्योंकि द न्यू रूल इन कंट्री गिव बिजनेस लेग अप द फेस कंपटीशन अदर कंट्री से, यानी कि जो एक कोई देश है जो अदर कंट्री से एक जो फेस करता है रूल वगैरह से तो बिजनेस में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं असिस्टेंस। ठीक है, अगला दिया ही वाज द बेस्ट कैंडिडेट ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, यानी कि कहने का मतलब है कि एक बहुत अच्छा उसने कैंडिडेट खड़ा किया परंतु फिर भी वो जीत नहीं सका चुनाव, ठीक है। तो देखिए एंड और का कोई मतलब नहीं, और वो बट परंतु ही बाज कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इफ ही बाज नहीं मतलब यद्यपि, देखो ये दो मतलब यद्यपि ही बाज यानी कि उस बेस्ट कैंडिडेट होने के बावजूद भी वो इलेक्शन नहीं जीत सका, तो आंसर जो बन जाएगा आपका 4 आंसर हो जाए करेक्ट, ठीक है। आई ऑलवेज पोस्ट पेंड यानी कि ऊपर से पढ़ लेते हैं, चूज द ऑपोजिट इज मीनिंग द हाईलाइट वर्ड गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको जो इसका जो हाईलाइट यानी कि आई ऑलवेज पोस्टपोन द इविल डे व्हेन आई वाज द विजिट ही डेंटिस्ट, तो यानी कि उसने पोस्टपोन यानी कि कैंसिल करने के बावजूद भी ही वाज द विजिट डेंटिस्ट के बाद गया है, तो सस्पेंड डेफर डेस्पाइट या हेस्टन, इसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना था। तो क्या बोलते हैं इसको, जो बोलते हैं इसको बोलते हैं हेस्टन, क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ से पोस्टपोन यहाँ से हेस्टन आपका आंसर हो जाए करेक्ट। तो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि कहने का मतलब है चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको जो प्रपोजिशन का यूज करना है। ईच ईयर 1000 डैश पीपल सफ़र डैश लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, यानी कि जो पीपल हैं प्रत्येक साल लगभग 1000 के करीबन जो पीपल हैं जो मरते हैं लाइफ थ्रेटन डिसीज के द्वारा। तो देखिए यहाँ से इसमें यूज क्या करेंगे, 1000 ऑफ पीपल हो जाएगा। तो देखिए ये 2 सेंटेंस तो अपने आप हट जाएंगे, तो अक्रॉस एमंग का कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है। अब देखिए आगे सफरिंग फ्रॉम, आप लोगों ने बहुत बार यानी कि जो लेटर लिखते होंगे छोटे सफरिंग फ्रॉम, तो यानी कि सीधा सीधा सा यानी कि आपका आंसर जो बन जाएगा 3rd आंसर बन जाएगा करेक्ट। अगला जो सेंटेंस है
spot the error in the given sentence and choose the option that rectify that। इनकी जो आपको जो ये सेंटेंस दिया है इसमें कुछ गलती है, आपको सही सेंटेंस चूज। वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड ए बिच, यानी कि यहाँ से देखो आप सभी देख रहे हैं वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो यहाँ से फ्रेंड के बाद आर का कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ से दो ऑप्शन कट जाते हैं। अब देखिए यहाँ से ए बिचेज के साथ तो फिर तो ये का यूज नहीं होता, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंज दैट गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं, ये हमने अभी शुरू में ही बोला था कि ये बहुत ज़्यादा। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, तो आपको ये जो बताना है कि इसमें से कौन सा होगा कि देखिए व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, यहाँ से तो जो आपका सेंटेंस आपको जो बताना है, देखिए यहाँ से द बुक तो बनेगा नहीं, क्योंकि बैन का जब यूज दिया है तो इसको हम हटा नहीं सकते हैं। ऑप्शन बचते हैं आपके दो, तो यहाँ से बैन विल यू रिटर्न या बैन विल द बुक बी रिटर्न, तो यहाँ से आपको जो बताना है वही होगा आपका। तो यहाँ से देखिए विल यू रिटर्न ये तो बन नहीं सकता है, तो आपका जो चेंज हो जाके ये व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, क्योंकि ये सेंटेंस आपका सिंपल में था, तो इसको थोड़ा चेंज करके तो आंसर ही आपका जो बन जाता है। क्योंकि यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में था, तो ये फ्यूचर कंटिन्यू अगला सेंटेंस में आपको पता है चला जाता है जब भी एक्टिव को यानी कि पैसिव वॉइस को जब एक्टिव में बदलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए 20 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा आप सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स ज़रूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए, और जल्दी से मैं अगर ग्रुप बना रहा हूँ तो आप लोग मुझे मैसेज करिए जेल प्रेरी के लिए 7531979369 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।